दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा जारी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुरु के बारे में। जी हाँ, बृहस्पति देव के बारे में। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, 4000 दिन बाद गुरु एक बार फिर से अत्यंत कमजोर। जी हाँ दोस्तों, सन 2009 में बृहस्पति ऐसी ही स्थिति में आए थे, नीच राशि में थे और अस्तगत थे। और अब भी कल से 17 जनवरी से यह अस्त हुए हैं, नीच राशि के चल ही रहे हैं। तो दोस्तों, यह 25 दिन तक आपको प्रभाव सहना पड़ेगा। करीबन इसमें सभी लगन राशि आ जाते हैं। खासकर 8 लगन राशि वालों को इस कमजोर स्थिति का नुकसान हो सकता है, सचेत रहना चाहिए। 12 फरवरी तक गुरु अस्त रहेंगे, तब तक आप लोगों को काफी सावधान रहने की जरूरत है। तो वह जानते कौन से 8 लगन राशि हैं, और क्योंकि जब प्लेनेट अस्त हो जाता है तो कहते हैं ना, उसकी दृष्टि नहीं रहती। तो गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है, जैसे बताता हूं आपको। तो 3 दृष्टियां होती हैं, तो जहां जहां पर इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां पर अच्छा फल दिया करते हैं। अब अस्त हो जाने से और भी कमजोर हो जाते हैं। तो जहां जहां जिन घरों पर इनकी दृष्टि पड़ रही थी उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा, वहां से नुकसान की संभावना रहेगी, वहां से चिंताजनक समाचार मिल सकता है। तो चलिए विश्लेषण करते हैं, हर एक चार्ट को ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन तथा मेष राशि की। बृहस्पति आप लोगों के लिए दोस्तों भाग्यपति होते हैं। किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, और यहाँ पर किस्मत का जब प्लेनेट ही खुद डायरेक्शन लेस हो जाए, कमजोर हो जाए, अत्यंत कमजोर हो जाए, तो किस्मत का साथ तो नहीं मिलेगा आपको 10 फरवरी तक। जी हाँ दोस्तों, और इनकी दृष्टियों की बात करें, धन के स्थान पर, परिवार के स्थान पर दृष्टि है, तो पारिवारिक मतभेद उभर सकते हैं। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखिए। इनकी 7th दृष्टि जैसा कि देख रहे हैं, जो अब नहीं है, अस्त होने के बाद दृष्टि नहीं होती, या यूं कह लीजिए इफेक्टिव नहीं होती, अपना प्रभाव, शुभ प्रभाव नहीं देगी। तो यहाँ पर मन का स्थान भी है 4th हाउस। तो व्यर्थ की बेचैनी, रेस्टलेसनेस को अवॉइड करें, चिंता को अवॉइड करें। अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी के मैटर्स को अभी लंबित कर दें। प्रॉपर्टी परचेज मत करें, वाहन परचेज मत करें 12 फरवरी तक, नहीं तो नुकसान की संभावना रहेगी। और इसी तरह से 6th हाउस को जब देखेंगे बृहस्पति अपनी 9th दृष्टि से, तो आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, उसमें गिरावट के चांसेस हैं। कर्जा आप ले सकते हैं, या कर्जा जिन लोगों के ऊपर है उन्हें दिक्कत हो सकती है। दुश्मनों से भी आपको सावधान रहना चाहिए, जिनके दुश्मन ऑलरेडी हैं या कंपटीटर्स हैं, बिजनेस में हैं तो आपके प्रतिद्वंदी होंगे कार्य क्षेत्र में, तो उनसे यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, किसी को धन नहीं देना चाहिए। तो चलिए अभी बात करते हैं मिथुन लगन तथा मिथुन राशि की। बृहस्पति आप लोगों के लगन के लिए अष्टम स्थान में चल रहे हैं, और 12वें घर को देखेंगे तो नुकसान, खर्चा बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाहरी स्थानों से आपको शुभ समाचार जो मिलने की उम्मीद थी, या वीजा इत्यादि के लिए अगर आप कार्यरत थे, उसमें डिले हो सकता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आपका कुछ लेना देना है, धार्मिक संस्थाओं के साथ यूं कहें तो अगर आप किसी तरह से अटैच हैं, तो उसमें भी आपको सतर्क रहना चाहिए। गुरुओं का आदर करें,
बृहस्पति की 7th दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर है। बैंक बैलेंस आपका कम पड़ सकता है। खर्चे की संभावना जैसा कि बताया बढ़ती है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं। परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है, जिसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। 4th हाउस पर दृष्टि इसी तरह से आपके लिए भागदौड़ का समय शुरू होता है। कल से मानसिक अशांति होने के चांसेस रहते हैं। मदर के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। मदर के स्वास्थ्य में हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, धन लगाते हैं तो व्यर्थ जाएगा, नुकसान की संभावना है। वाहन आदि प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज मत करें। जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कर्क लगन तथा कर्क राशि की बात करें, लगन पर दृष्टि होने से यहाँ पर जो आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक था, तो अभी आप अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा यूं कहीं सतर्क रहें स्वास्थ्य के बारे में। लाभ की जो संभावनाएं थी बनी हुई, जो आप लोगों को काफी अच्छी इनकम हो रही थी काफी सोर्सेज से, उसमें गिरावट आने के योग बनते हैं। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें या उनके साथ मन मुटाव ना हो जाए, इसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए, क्योंकि 11th हाउस के ऊपर दृष्टि है, तो यू शुड बी केयरफुल। इसी तरह से तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव हो सकता है या व्यर्थ की छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। क्रिएटिव लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, उनके काम करने का स्तर नीचे ना गिर जाए, जिसके कारण उनकी सोसाइटी में किसी तरह से बदनामी ना हो। हेल्थ का ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। अभी चलिए बात करते हैं सिंह लगन, सिंह राशि की। सिंह लगन के लिए बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पर, 7th दृष्टि खर्चा बढ़ाती है। बाहरी स्थानों से अच्छा समाचार मिले ऐसा हो सकता है, अच्छा समाचार ना मिले। वीजा इत्यादि के लिए अगर आप कार्यरत थे, थोड़े दिन आप रुक जाइए, 25 दिन, उसके पश्चात एफर्ट करिए तो आपका विकास गोचर अच्छा है, गोल्डन पीरियड है, तो आप लोगों को सक्सेस मिलने के योग बनते हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है। कार्य क्षेत्र में सतर्क रहें, डिसिप्लिन से जॉब करें। अगर आप जॉब में हैं, बॉस के समक्ष ज्यादा बातचीत मत करें, या यूं कहीं अपने कार्य से मतलब रखें, अपना फाइल वर्क अप टू डेट रखें। कार्य क्षेत्र में कोलीग्स से परेशानी हो सकती है, किसी तरह से दिक्कत हो सकती है, नेम फेम में गिरावट आ सकती है, इज्जत मान का ख्याल भी रखिए। और इसी तरह से 9th दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर है, तो पैसे का अभाव हो सकता है, धन का अभाव हो सकता है, लिक्विडिटी का क्रंच आप फील कर सकते हैं। परिवार में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके विचारों में मतभेद हो सकता है, यूं कहें कि वैचारिक मतभेद हो सकता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। उसका भी ख्याल रखें, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2nd हाउस वाणी का, स्पीच का है, तो उसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए, किसी का दिल मत दुखाएं। और वैसे भी आप लोगों के लिए बृहस्पति पंचम स्थान के मालिक हैं, यहाँ पर पंचमेश भी होते हैं बृहस्पति, तो बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। कन्या लगन तथा कन्या राशि की बात करें तो कन्या लगन के लिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है। आपकी यात्रा, जो धार्मिक यात्रा का अगर आपका प्रोग्राम था, उसमें विलंब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत आपका साथ इतनी आसानी से नहीं देगी, या जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसमें विलंब होगा। थोड़े दिन रुकिए, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप मत उठाइए। भाग्य अभी 25 दिन एटलीस्ट आपके साथ बिल्कुल नहीं है। लाभ में कमी होगी, खर्चों में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनसे मनमुटाव ना हो जाए, इसके प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें।
अभी बात करते हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की। वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक लगन के लिए धन स्थान के मालिक होते हैं। धन की कमी महसूस हो सकती है, लिक्विडिटी की कमी महसूस हो सकती है। लाभ स्थान के ऊपर भी दृष्टि है, जो कि दृष्टि अभी काम नहीं करेगी क्योंकि अस्त है। जो आपके पास धन आ रहा था कई सोर्सेज से, वह अटक सकता है। व्यापारी वर्ग को खासकर सतर्क रहना चाहिए। जो फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि होने से अगर आप धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बना रहे थे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। किस्मत आपका साथ ना दे कोई बड़ी बात नहीं, या यूं कहें आपके कार्यों की जो गति है उसमें ठहराव सा आ सकता है। पांचवी दृष्टि सातवें घर के ऊपर पड़ रही है। अगर आप व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आपको सतर्क रहना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ बनाकर रखनी चाहिए। डेली आमदन में गिरावट हो सकती है। अपने पति पत्नी के विचारों में मतभेद हो सकता है, सो यू शुड बी केयरफुल। धनु लगन तथा धनु राशि की बात करें, 10th हाउस के ऊपर दृष्टि आप लोगों की इज्जत मान के ऊपर दिक्कत आ सकती है। किसी से कमिटमेंट मत करें। अगर आपको प्रमोशन की उम्मीद थी तो उसमें अभी रुकावट आ सकती है। 8th हाउस के ऊपर दृष्टि होने से अचानक कोई अशुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। वाहन इत्यादि ध्यान से चलाएं। किसी को धन मत दें। पंचम दृष्टि 6th हाउस पर होने से स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। बीमारी के ऊपर कहें तो धन खर्च हो सकता है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। मामा पक्ष से आपको अशुभ समाचार मिलने के संकेत भी मिलते हैं। फैमिली में माहौल थोड़ा सा संजीदगी भरा हो सकता है, सो बी केयरफुल। गुरु के मंत्रों का जाप करें। कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए 12वें घर में, जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति 12वें घर में खर्चे में बड़ी वृद्धि करेंगे। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि मन अशांत रहने के योग बनाता है, क्योंकि यह दृष्टि अब काम नहीं करेगी क्योंकि बृहस्पति अस्त हो चुके हैं। प्रॉपर्टी के मैटर्स में अगर आप उलझे हुए हैं तो अभी थोड़े दिन रुकें। इन्वेस्टमेंट मत करें। कुंभ राशि कुंभ लगन वालों, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वाहन प्रॉपर्टी परचेज कतई ना करें। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं दे शुड बी केयरफुल। कोई भी डील अगर कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। 7th दृष्टि इनकी 6th हाउस के ऊपर है। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें कुंभ लगन कुंभ राशि वाले। कर्जा आपको लेना पड़ सकता है। अगर आप कर्जदार हैं तो आपको देनदारी सता सकती है, सो बी केयरफुल। दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अगर कंपटीटर्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, तो उनके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि अकस्मात कोई बुरी खबर मिलने के स्कोप बनते हैं, तो गुरु के मंत्रों का जाप करें। मीन लगन मीन राशि की बात करें तो बृहस्पति का अस्त हो जाना कल से आपके लाभ स्थान में हैं बैठे तो लाभ में कमी करते हैं। बड़े भाई बहनों से मनमुटाव के योग बनते हैं। बड़े भाई बहनों की सेहत में गिरावट आ सकती है, सो बी केयरफुल। पंचम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर है। फजूल की छोटी यात्राएं हो सकती हैं तो अवॉइड करें। व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है तो उसे अवॉइड करें। छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव होने के योग बनते हैं, सो बी केयरफुल। पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि होने से बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शेयर मार्केट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो यू शुड बी केयरफुल। नुकसान की प्रबल संभावना है। वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी मार्केटिंग का ट्रेड करते हैं, उनको भी केयरफुल रहना चाहिए।
मीडिया के क्षेत्र में अगर आप कामकाज करते हैं, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर का कामकाज करते हैं, तो यू शुड बी इमेंसली केयरफुल। इसी तरह से नवम दृष्टि इनकी सप्तम स्थान के ऊपर है। रोजगार से जो आमदन हो रही थी उसमें गिरावट हो सकती है। डेली आमदन कहें तो उसमें कमी आ सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा समय नहीं है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करें, नया काम शुरू मत करें, रिस्क मत लें। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो बना कर रखें। मियाँ बीवी के संबंधों में दरार आ सकती है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।